जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन के श्री वृंदावन धाम के श्री मथुरा धाम के मायापुर नवदीप धाम के पुरुषोत्तम छत्र जगन्नाथपुरी धाम के गंगा माई के यमुना माई के श्रीमती भक्ति देवी के
श्रीमद् तुलसी देवी की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर हरि प्रेमानंदे। All glory is assembled devotees, all glory is assembled devotees, all glory is assembled devotees. Free free Krishna Balaram की, free free राधा श्याम सुंदर की, free free निताई गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, फ्री फ्री गुरु एवं गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध के 15वें अध्याय का श्लोक 27 से 30 तक 4 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ राजन निर्याते राम आश्रम आगतः श्रुत्वा तत्तस्य दौरात्म्यम् चुक्रोधा हिरिवाहतः घोरमादाय परशुं सतूणं वर्म कार्मुकम्
अन्वधावत दुर्मर्ष मृगेन्द्रैव युत्थपम् तमापतन्तं भृगुवर्जमोजसा धनुर्धरं बाणपरश्वधायुधम् ऐण्डेयचर्माम्बरमर्कधामभिः युतं जटाभिर्ददृशे पुरीं विशन् अचोदयतः स्थिरथा स्वपत्तिभिः गदा शिवाणर्ष्टिशतग्निशक्तिभिः अक्षौहिणीः सप्तदशातिभीषणः तारामयेक भगवान् सुदयत् अचोदयतः स्थिरथा स्वपत्तिभिः गदा शिवाणाष्टिशतग्निशक्तिभिः अक्षौहिणीः सप्तदशातिभीषणः तारामयेक भगवान् सुदयत् अचोदयतः स्थिरथा स्वपत्तिभिः गदा शिवाणष्टिशतग्निशक्तिभिः अक्षौहिणीः सप्तदशातिभीषणः तारामयेक भगवान् सुदयत् अचोदयतः स्थिरथा स्वपत्तिभिः गदा शिवाणष्टिशतग्निशक्तिभिः अक्षौहिणीः सप्तदशातिभीषणः तारामयेक भगवान् सुदयत् अचोदयतः स्थिरथा स्वपत्तिभिः गदा शिवाणष्टिशतग्निशक्तिभिः अक्षौहिणीः सप्तदशातिभीषणः तारामयेक भगवान् सुदयत् बोलिए इसी श्लोक की आवृत्ति कीजिए। अचोदयत अस्थिरथा स्वपत्तिभिः गदा शिवानारष्टिशतग्निशक्तिभिः
माता जी चौदयस्ति अचोदयत लड़ने हेतु भेंजा, हस्ती हाथी सहित, रथ रथ सहित, अश्व घोड़े सहित, पत्ती भी पैदल सेना सहित, गदा गदा, असी तलवार, बाण बाण, अरिष्टि रिष्टि नामक हथियार, शतघ्नि शतघ्नि नामक हथियार, शक्ति भी तथा शक्ति नामक हथियार से, अक्षौहिणी अक्षौहिणी, सप्तदश 17, अति भीषण अत्यंत भयानक, ताह उन सब को राम भगवान परशुराम ने एक अकेले भगवान श्री भगवान असूदयत मार डाला। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, परशुराम को देखते ही कार्तवीर्यार्जुन डर गया और उसने उनसे युद्ध करने हेतु तुरंत ही अनेक हाथी, रथ, घोड़े तथा पैदल सैनिक भेजे, जो गदा, तलवार, बाण, रिष्टि, शतघ्नि, शक्ति इत्यादि विभिन्न हथियारों से युक्त थे। उनसे परशुराम जी को रोकने हेतु पूरे 17 उसने परशुराम जी को रोकने हेतु पूरे 17 अक्षौहिणी सैनिक भेजे, किंतु भगवान परशुराम ने अकेले ही सबका वध कर दिया। तात्पर्य, अक्षौहिणी शब्द 21,870 रथ तथा इतने हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक तथा 65,610 घोड़ों से युक्त सैन्य व्यूह है। इसका सही वर्णन महाभारत के आदि पर्व के 2 अध्याय में मिलता है। एको रथो गजश्चैक नरः पंचपदातयः त्रयश्च तुर्गास्तद्यै पत्तिरित्यभिधीयते। पत्तिम तो त्रिगुणाम एता विदुः सेना मुखम बुधा त्रीणि सेना मुखान्ये को गुल्म इत्यभिधीयते। त्रयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तो गणास्त्रयः श्रुता
तिसफ्रस्तु वाहिन्य पृतनेति विचक्षण चमुस्तो पृतनास्ति चमुस्तो पृतनास्त्रिशंवस्त्रिशस् चमुस्तो पृतनास्त्रिशंस चमवस्त्रिशस्तु अनिकिनी अनिकिने 10 गुणा माहो रक्षौहिणी बुधा औक्षिण्यस्तु संख्याता रथाना द्विजसत्तमा संख्या गणित तत्वज्ञ सहस्राण्येक विंशति शतानि उपरि चाष्टौ सभूयस्तथा च सप्तति गजानां तो परिमाणं तावदेतात्र निदर्शितं ज्ञेयं शतसहस्रं तो सहस्राणि तथा नव नराणामपि 50 त्रीणि चानगा 65 सहस्राणि तथा श्वानं शतानि च दशोत्तराणि षट् चाहु यथावद् अभिसंख्यया एताम अक्षौहिणीं प्राहु संख्या तत्वविदो जनः। ज्ञाताओं का कहना है कि एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक तथा 3 घोड़े मिलकर एक पत्ती कहलाते हैं। सैन्य विज्ञान के ज्ञाता व्यक्ति यह भी जानते हैं कि ऐसे 3 पत्ती का एक सेना मुख होता है। 3 सेना मुख मिलकर एक गुल्म बनाते हैं और 3 गुल्म मिलकर एक गण एवं 3 गण मिलकर एक वाहिनी कहलाते हैं। विद्वान जन 3 वाहिनियों को एक पृतना, 3 पृतनाओं के एक चमू, 3 चमुओं का एक अनिकनी, 3 चमुओं को एक अनिकनी कहते हैं। ऐसे 10 अनिकनियों से एक अक्षौहिणी बनती हैं। हे द्विज, एक अक्षौहिणी में रथों की संख्या 21,870 होती है और हाथियों की संख्या भी इतनी ही। पैदल सैनिकों की संख्या 1,09,350 है और घोड़ों की संख्या 65,610 है। यह एक अक्षौहिणी कहलाती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अथराजन निर्यात कथा बोल रहे हैं कि राजा के चले जाने पर अथ एक घटना का उल्लेख किए, अब दूसरे घटना का उल्लेख कर रहे हैं। अथ राजनी निर्याते, राजा के चले जाने पर। राजा कहाँ से चले गए? जमदग्नि मुनि के आश्रम से वो निकल गए। निकल तो गए लेकिन जैसे आए थे वैसे ही नहीं निकले। ऋषि की जो गाय थी उस गाय को जबरदस्ती लेकर के चले गए। न गाय जाना चाहती थी न बछड़ा जाना चाहते थे। दोनों डकार रहे थे, दोनों रो रहे थे, लेकिन बहुत भारी सेना लेकर के गए थे। और गाय को लेकर के निकल गए। गाय को क्यों ले गए? कार्तवीर अर्जुन हाय वंश के थे, बड़े शक्तिशाली थे, दत्तात्रेय जी की उपासना किए थे और वे प्रसन्न हो करके 1000
बाह दे दिए उनको। 1000 बाह मिल गया और इनका घमंड बहुत बढ़ गया। वे बहुत ही अभिमान में रहते थे और शक्ति बहुत अधिक थी। अब शक्ति का अनुमान कर सकते हैं जब वे जंगल में विहार करने के लिए गए थे स्त्रियों के साथ और नर्मदा जी के धारा को ही रोक दिए थे। हम लोग देखते हैं कि कहीं नाली बह रहा है, कराह में पानी जा रहा है सिंचाई के लिए, और बच्चे खेलते हैं, कभी कभी उसी में बैठ जाते हैं, या कभी कभी पतला नाला है तो हाथ से भी रोकते हैं पैर डाल करके, और पानी थोड़ा इधर उधर बहने लगता है ओवरफ्लो, तो वही उनका आनंद है। और बच्चे तो छोटे छोटे करहा को 10 इंच चौड़ा है या अधिक से अधिक 1 फुट उसको रोक देते हैं, और नर्मदा जी के धारा को ही रोक दिया, पूरा नदी को ही, इतना शक्ति से। और उसका परिणाम हुआ कि नर्मदा जी का पानी दोनों तट पर बाहर जाने लगा, और उसी समय संयोग से रावण भी पिकनिक मनाने आया था। रावण बहुत दुष्ट प्रकृति का था, कई एक स्त्रियों के साथ आया था। अब उसके शिविर के, उसके कैंप के सब सामान भींगने लगे तो उसको बड़ा क्रोध आया। और क्रोध के मारे तमतमा करके गया कि कौन पानी रोका है, कौन पानी रोका है। और उधर कार्तवीर्य अर्जुन देखे कि 10 मुंड वाला कोई व्यक्ति है कि जानवर है, बड़ा गर्म हो रहा है, और उसको बंदी बना लिए, अरेस्ट करा लिए और ऑर्डर दे दिए कि ले चलो उधर एग्जीबिशन में डाल दो, कुछ टिकट की बिक्री होगी। और बहुत दिन तक रावण को बंदी बना करके रखे थे। और रावण की ये शक्ति थी कि पृथ्वी डगमग करने लगती थी उसके चलने से, और उस व्यक्ति को अर्जुन बंदी बना लिए। बाद में पुलस्त जी के पैरवी से छोड़ दिए। यह शक्ति थी। और राजा के आश्रम में गए, नहीं, ऋषि के आश्रम में जमदग्नि जी के, जमदग्नि जी बड़े ही शिष्ट व्यक्ति हैं। देखे कि राजा आ गए हमारे आश्रम में और खूब अच्छा से सत्कार किया। जितने लोग थे राजा के साथ सबको भोजन पानी की व्यवस्था कर दी है। साधारण सा कुटिया है वन में, लेकिन हजारों हजारों लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था कर दिए। और राजा का उधर ध्यान गया, ये कैसे कर दिया। वे कैलकुलेट करने लगे कि इसकी समृद्धि तो हमसे भी अधिक है, ये तो राजा से भी अधिक समृद्ध है। और इस समृद्धि का कारण क्या है, तो पता चला कि गाय कारण है। यही सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। अब उसके मन में दूषित विचार आया कि ऐसी गाय तो राजा के पास रहना चाहिए, राजधानी में रहनी चाहिए, साधु क्या करेगा, इसको ऐसी गाय की क्या जरूरत। और बिना किसी से पूछे अपने सैनिकों को ऑर्डर दे दिए, ले चलो गाय को। अब गाय तो डकार रही थी, बछड़ा भी डकार रहा था,
लेकिन कौन सुनने वाला था? वो राजा का आदेश था, सैनिक लेकर के चले गए। और इसी घटना को कह रहे हैं कि अथ राजन निर्याते, अब निकल गए आश्रम से और राम आश्रम आगत। वो निकले, अब थोड़े दूर गए थे, तब तक परशुराम जी आश्रम में आ गए। श्रुत्वा तत्तस्य दौरात्म्यम चक्रोधा ही रिवाहत। अब उनको सब घटना का पता चला कि वह शैतानी किया है, दुष्टता किया है, बिना किसी से कहे पिताजी के गाय को लेकर के चला गया और उनको बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध के विषय में उदाहरण दे रहे हैं कि अहिरिवाहत, जैसे सांप पर कोई आघात कर दे, पैर से दबा दे, डंडा से मार दे, तो सांप बहुत क्रोधित हो जाता है। और वैसे परशुराम जी क्रोधित हो गए। सांप पैर से दब जाने पर या कदाचित कोई उस पर ढेला फेंक दे और बहुत गुस्सा में हो जाते हैं, फो फो ऐसे करने लगते हैं अपना फण उठा करके। और प्रायः जो अत्यधिक क्रोध करता है तो यही उदाहरण दिया जाता है। ध्रुव महाराज का अपमान हुआ और मैत्रेय ऋषि यही उदाहरण दिए। दंड हतो यथा ही हित्वा मिशंतम सन्नवाचम मातुः जगाम पितुः सकाशत मातुः जगाम। ध्रुव महाराज पिता के यहाँ से माँ के पास चले गए, लेकिन बहुत रो रहे थे और क्रोध के मारे उनका ओठ फड़क रहा था। उदाहरण यही दिया गया है कि जैसे कोई सांप पर डंडा मार दिया। यहाँ कह रहे हैं कि अहिरिव आहत, आहत कुचले जाने पर, इस सांप को आप आहत कर दीजिए, मार दीजिए, वह क्रोध में होता है और वैसे परशुराम जी क्रोध में हो गए। और घोरम आदाय परशुम सतूणम वर्म कार्मुकम अन्वधावत दुर्मर्ष मृगेन्द्र युद्धपम। परशुराम जी उग्र प्रकृति के, वे अपमान को सह नहीं पाए, उनको बहुत क्रोध था। घोरम आदाय परशुम, परशुराम जी का अपना एक हथियार है, उसको परसा कहते हैं। गणासा परसा इसको कहते हैं और बहुत भयानक है। और उस हथियार को लिए और केवल परशु ही नहीं लिए, सतूणम वर्म कार्मुकम, धनुष बाण भी लिए और कवच भी लिए और अन्वधावत दुर्मर्ष मृगेन्द्र इव युद्धपम। और अभी तो निकल करके गया ही था, थोड़े दूर पर गया था तो अन्वधावत उसके पीछे दौड़े। उदाहरण दे रहे हैं कि मृगेन्द्र इव युद्धपम, जैसे कोई सिंह हाथी का पीछा करे, अवैसे परशुराम जी कार्तवीर अर्जुन का पीछा किए, उसके पीछे दौड़े। और तमापतंतम भृगुवर्ज मोजसा धनुर्धरम बाण परश्वमायुधम ऐण्डेय चर्मांबरम अर्कधाम भी युतम जटाभिर ददृशे पुरीम विशन। वो अभी नगर में प्रवेश कर रहा था, और वो देखा कि परशुराम जी पीछा किए। तमापतंतम भृगुवर्ज मूर्जसा, बड़े ही तेजी से भृगुवर्ज, भृगुवंश में जो सबसे श्रेष्ठ हैं परशुराम जी, और वे तेजी से आ रहे हैं। उनका परिचय दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उनका वर्णन कर रहे हैं कि धनुर्धरम, बाण
परस्व आयुधम, और बड़े जोश के साथ जा रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं, और वे धनुर्धर हैं, धनुष धारण किए हैं, बाण उनके पास है और परशु है। ये सब आयुध है, अनेक आयुध है। और परशुराम जी यद्यपि उग्र स्वभाव के हैं, लेकिन वे ऋषि हैं। ऋषियों जैसा उनका वस्त्र है, तेज है, क्योंकि ऐंडेय चर्मांबरम अर्क धाम भी, वे मृग का चर्म धारण किए। जैसे ऋषि लोग या शिव जी तो बाघंबर धारण करते हैं, ये काले मृग का चर्म धारण किए। मृग का चर्म यही कपड़ा है, कोई दूसरा कपड़ा नहीं पहने हैं। और अर्क धाम भी, और उनका तेज सूर्य के समान है। युतम जटा भी ददृशे पुरीम विषम, और जटा धारण किए। ऋषि का जो वस्त्र है वही धारण किए हैं, लेकिन हाथ में बहुत भयंकर हथियार है और बड़ी तेजी से दौड़ रहे। इनके ओज को देख करके, हथियार को देख करके कार्तवीर्य अर्जुन तो भयभीत हो गए। उनके मन में भय आ गया और रक्षा के लिए अचोदयत अपने सेना को ही लगा दिए, है कि जाओ उसको रोको। वो सेना का वर्णन कर रहे हैं कि हस्ती रथ अश्व पत्ती भी, चतुरंगड़ी सेना कहते हैं। कुछ कुछ सैनिक रथ से युद्ध करते हैं, कुछ हाथी पर चढ़ करके युद्ध करते हैं, कुछ घोड़े पर चढ़ करके युद्ध करते हैं, और पत्ते भी कुछ लोग ऐसे नीचे से ही पैदल ही चलते हैं। और इसको चतुरंगड़ी सेना कहा जाता है। और सबको लगा दिए, अचोदयत प्रेरित किए, और विविध प्रकार के हथियार के साथ, हथियार का उल्लेख कर रहे हैं, गदा, असी मतलब तलवार, बाण, रिष्टि, शतघ्नि, शक्ति भी। शक्ति और छोड़ा जाता है, मंत्र बोल करके छोड़ते हैं। और शतघ्नि ऐसा हथियार है कि एक साथ सैकड़ों सैकड़ों लोगों का वध कर सकता है। और रिष्टि, इसको भी फेंका जाता है। और बाण, धनुष बाण, ये सब हथियार है। और बहुत बहुत हथियार है, और चतुरंगड़ी सेना है, और संख्या भी बहुत अधिक है। संख्या के विषय में कह रहे हैं कि अक्षौहिणी सप्त दशाति भीषणा, 17 अक्षौहिणी सेना, अति भयंकर। और तारा में एको भगवान सूदयत, और परशुराम जी का पराक्रम है कि अकेले सारे सेना को तहस नहस कर दिए। एक तरफ है 17 अक्षौहिणी सेना, और एक तरफ है राम एक अकेले। लेकिन भगवान, ये तो भगवान है, भगवान के लिए कुछ भी कार्य कठिन नहीं है। परशुराम जी अंशावतार है, जीव में ही भगवान का कुछ अंश आ गया है। वो अकेले वो सारी सेना को तहस नहस कर दिया, ऐसा देखा जाता है। कृष्ण बलराम जब मथुरा में थे, वो जरासंध आक्रमण कर दिया और पूरे मथुरा को घेर लिया।
उसके सेना को देख करके वैसे लोग भयभीत हो गए जैसे उद्बेलमिव सागर। समुद्र में तूफान आता रहता है, लहर आते रहते हैं, लेकिन समुद्र अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। ऊंचे ऊंचे तरंग उठते हैं लेकिन एक जगह तक जाकर के शांत हो जाते। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि समुद्र के लहर अपने सीमा को पार करने लगते हैं तूफान के समय, और उस समय बहुत भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि उस समय समुद्र के लहर गांव के गांव बालू के नीचे डाल देता है। और उद्बेलमिव सागर 23 औक्षौणी सेना लेकर के घेरा था, लेकिन कृष्ण बलराम निकल गए। कृष्ण बलराम जब निकले बाहर तो स्त्रियां मथुरा के तो बहुत भयभीत हो गई। एकदम छोटी सी सेना है, अब वे छत पर चढ़ करके देख रही हैं कि कृष्ण बलराम का क्या होगा। और जब तक कृष्ण बलराम के रथ का झंडा दिख रहा था तब तक तो उनको संतोष था, लेकिन इतनी विशाल सेना थी कि अब कुछ देने के बाद तो झंडा भी दिखना बंद हो गया। वो तो हाय हाय करने लगी, लेकिन भगवान अकेले धनुष पर बाण चलाने लगे और धड़ाधड़ सबको काट साट करके खत्म कर दिए। खून की नदी बह गई। और भगवान का पराक्रम होता है। बलराम जी तो मारने जा रहे थे, लेकिन भगवान मना कर दिए कि फिर ये सेना जुटा करके लाएगा। और यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि ताराम एको भगवान असूदय, 17 अक्षौणी सेना को परशुराम जी अकेले ही तहस नहस कर दिए। 17 अक्षौणी सेना। यह सेना के संख्या का एक विवरण दिया गया है। एको रथ गजश्चैक नरा पंच पदातय। जिस टोली में, सेना के जिस टुकड़ी में एक हाथी हो और एक रथ हो और 3 घोड़े हों और 5 पैदल वाले, एक रथ, एक हाथी, 3 घोड़ा और 5 पैदल, तो इसको पत्तिरित्य अभिधीयते, इसको पत्ती कहा जाता है। और जब 3 पत्ती हो, मतलब 3 गुना संख्या हो, तो उसको सेना मुख कहते हैं। और 3 सेना मुखान्य को गुल्म इत्य विधीयते। और सेना मुख का 3 गुना करेंगे तो इसको गुल्म कहा जाता है। और त्रयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तो गणास्त्रय। तो कह रहे हैं कि 3 गुल्म को एक गण कहेंगे और 3 गण को वाहिनी कहते हैं। और श्रुतास तिस्रस्तु वाहिन्य पृतनेति विचक्षण। और जो जानकार व्यक्ति हैं तो 3 वाहिनी को पृतना कहते हैं। और चमो पृतना स्त्रीसह। और 3 पृतना को चमू कहते हैं। और चम्बस त्रिशस अनिकिनी। और 3 चमू को अनिकनी कहते हैं। और 10 अनिकनी को अक्षौहिणी कहते हैं। और जैसे जैसे सेना की संख्या बढ़ती है और उसका एक नाम दिया गया, अलग अलग नाम दिया गया। और जब सेना की संख्या अधिक है और उसको अक्षौहिणी कहते हैं।
औक्षौणी का विवरण दिया गया है, संस्कृत श्लोक में दिया गया है और अर्थ थोड़ा जटिल है, लेकिन मोटा मोटी समझना चाहिए कि औक्षौणी का मतलब है कि इसमें 21,870 रथ होते हैं और इतना ही हाथी। 21,870 21,870 रथ और उतना ही हाथी। और पैदल लड़ने वाले सैनिकों की संख्या होती है 1,09,350 और घोड़ों की संख्या होती है 65,610 और इसको एक यूनिट को औक्षौणी कहा जाता है। तो कुल मिल करके 2,18,770 होता है। वो एक औक्षौणी का यह माप है। तो ऐसे 17 औक्षौणी सेना एक तरफ से लड़ रही है और इधर अकेले एक व्यक्ति परशुराम जी, और सबको तहस नहस कर दिए, सबको नष्ट कर दिए। बाद में स्वामी का भी, कार्तवीर अर्जुन का भी वध कर दिए। और बहुत बड़े शक्तिशाली हैं। भगवान अपने विभूति की गणना किए हैं और उसमें बोले हैं राम शस्त्र भृताम अहम, लड़ने वालों में, योद्धाओं में मैं राम हूँ। तो राम हूँ तो राम तो बहुत बहुत है। 3 राम की चर्चा की जाती है, बलराम, दशरथी राम और परशुराम। और प्रभुपाद जी कुछ नहीं लिखे कौन राम, लेकिन बलदेव विद्याभूषण और श्रीपाद चक्रवर्ती पाद जी परशुराम इसका अर्थ लिखे हैं। यद्यपि दूसरे दूसरे जो टीकाकार हैं, मधुसूदन सरस्वती और लोग भी, श्रीधर स्वामी भी, दाशरथी राम ऐसे लिखे हैं। तो जो हो, दोनों राम ग्रहण कर सकते हैं। शस्त्रधारियों में बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। तो परशुराम जी अकेले सारे सेना को तहस नहस कर दिए। फिर कार्तवीर अर्जुन सामने आया और क्या घटना हुई उसको आप लोग आगे सुनेंगे। हरे कृष्णा। प्रश्न प्रसाद जो इच्छा हो लीजिए। हाँ, नहीं, हम वो गीता के अर्थ में उनका गणना कर दिए ना। भगवान गीता में बोले हैं राम शस्त्र भृताम अहम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। तो वहाँ आचार्यों ने अलग अलग कर किया है। कोई कोई परशुराम अर्थ किए हैं और कोई कोई दाशरथी राम, माने दशरथ के पुत्र। हम गीता की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तो परशुराम ही है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। गीता में जो भगवान उल्लेख किए शस्त्रधारियों
के रूप में विभूति का, तो वहाँ दो विचार है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की